जमीयत उलमा इस्लाम वो पार्टी जिसके प्रमुख फजलुर रहमान है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त जमकर बवाल मचा है। पूरा पाकिस्तान कल रात जागता रहा, सड़कों पर प्रधानमंत्री इमरान खान को कोसता रहा, कुर्सी छोड़ने को लेकर विरोध का बिगुल बजाता रहा। दरअसल विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान के स्पीकर को 7 दिनों का समय दिया है कि वो सत्र बुलाए और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की कार्रवाई पूरी करे। इसी बीच पाकिस्तान के कई शहरों में हंगामा शुरू हो गया। सांसदों की गिरफ्तारी के बाद तो विपक्ष सड़कों पर उतर आया। इस्लामाबाद से लाहौर तक, पेशावर से सिंध तक प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर में जबरदस्त बवाल हुआ। हाईवे पर जमीयत उलमा इस्लाम के हजारों कार्यकर्ता उतरे और पूरी रात टोल प्लाजा पर जाम कर दिया। हालात ये है कि पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान के विपक्षी सांसदों ने इमरान खान और शेख रशीद को ताकीद की है। क्या आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए पाक सांसदों का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के इतिहास में हुआ ही नहीं। सांसदों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये पाकिस्तान के विपक्षी सांसद इस वक्त चेतावनी देते हुए इमरान खान की हुकूमत को नजर आ रहे हैं। साथ नहीं होगा। अच्छा, जो यहाँ हुआ है ना, ये खासा वो शेख रशीद के साथ भी होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर मैं एक बात बताऊं प्लीज, इनको हमने कहा कि आपका काम है स्पीकर साहब से बात करना। स्पीकर साहब अपना आदमी भेजेंगे एमएलए के पास, वो उनसे बात करें। बात करने के बाद अगर कोई गलत आदमी है तो वो जरूर आपको देंगे। मगर ये पहली दफा तारीख में हुआ है, ये एक रेड की गई है और रेड की गई है लॉजिक से अंदर आके डीआईजी इस्लामाबाद ने एक्शन ऑर्डर किया, जिसमें पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े। साद रफीक साहब के पैर पे दरवाजा लगाया, अच्छा, और वो सबके सामने हुआ है। और ये पाकिस्तान तारीख में नहीं हुआ। ये तहरीक अहमद से जो हटाने की कोशिश है, तवज्जो नहीं है, बौखलाहट है। इमरान खान की उसकी बौखलाहट है। हमारे साथ एक मिनट आपसे कहिएगा जो भी हमसे वादा हम कर रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। और ये हंगामे हाई वोल्टेज ड्रामे का पूरा एपिसोड जो आप देख रहे हैं, अब आपको समझना ये जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान की संसद में हुआ क्या था। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट और आप समझिए। पार्लियामेंट लॉजेस में और ये वो रिहाइश गाह है, ये वो लॉज है 401 नंबर, जो कि GUIFA के रहनुमा GUIFA के MNA मौलाना ये लॉज है। सबसे कुछ देर पहले जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, पुलिस ने जो अंसारुल इस्लाम का गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन किया। इस लॉज में घुस के उन्होंने यहाँ पर जो अंदर लोग मौजूद थे, MNA मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें गिरफ्तार किया। और इसके अलावा टोटल तकरीबन इस वक्त 15 से ज़ायद लोग जो है वो पुलिस की हिरासत में है। ये जो उनका फ्लैट है, इसके बाहर इस वक्त जो GUIFA के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा है। अब से कुछ देर पहले जो अंसारुल इस्लाम के लोग भी आए थे, उनको यहाँ से इन्होंने नीचे भेज दिया है। काफ़ी GUIFA के कारकुनान आ रहे हैं। इस वक्त फ्लैट है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी असम्बली हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद खान अब्बासी, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो रहनुमा है वो इस वक्त इस फ्लैट है इसके अंदर मौजूद है। अंदर बैठकर मुशावरत की जा रही है आइंदा के लाहे अमल के हवाले से। तो यूक्रेन के जंगी मैदान के साथ साथ पाकिस्तान के हालात पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन होते हैं यहाँ से। राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर में बम्पर जीत। गोवा में भी बनी सबसे बड़ी पार्टी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 12 दिन हो गए हैं यूक्रेन और रूस के बीच जंग को लेकर, और ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। और जानकारी पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ समीर अब्बास मौजूद हैं और साथ ही मेरी सहयोगी अंकिता मौजूद हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, यूक्रेन बॉर्डर के पास अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज, यूक्रेन बॉर्डर से चंद कदमों की दूरी पर अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज हो रही है। पोलैंड के जंगलों में अमेरिकी आर्मी की मूवमेंट नजर आ रही है। पोलैंड में 5000 और अमेरिकी सैनिक पहुंचे हुए हैं। पोलैंड में पहले से ही 4000 अमेरिकी जवान तैनात थे। तो नेटो कंट्रीज की तरफ से जो मूवमेंट है वो काफी तेज कर दिया गया है। कंसोलिडेशन काफी नजर आ रहा है। और यूक्रेन के साथ लगते पोलैंड में आप ये देखिए, तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं, जहां पर अमेरिकी सेना की ये वॉर एक्सरसाइज, हालांकि लगातार नेटो कंट्रीज की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए ये नेटो कंट्रीज खुद को तैयार रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं आसार इस बात के भी जताए जा रहे हैं कि हालात अगर बेकाबू होते हैं तो सवाल यह है कि क्या नेटो कंट्रीज डायरेक्ट एंट्री कर लेंगी इस युद्ध में। और इस वक्त एक और लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक्शन में दिखाई दे रही है यूएस आर्मी। यूएस और रोमानिया की मिलिट्री ड्रिल भी साथ में हुई। रोमानिया में दोनों देशों की सेनाएं वॉर ड्रिल कर रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यूएस भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। यूएस और रोमानिया की मिलिट्री ड्रिल की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में दिखाई दे रहा है यूएस भी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक्शन में यूएस आर्मी भी दिखाई दे रही है। और रूस और रोमानिया की मिलिट्री ड्रिल, साथ में ये तस्वीरें, किस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिस की। और रूस के खिलाफ कभी भी एक्शन को लेकर तैयार यूएस आर्मी। और वहीं आज की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी टैंक कीव पर प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन अपनी राजधानी बचाने में जुटा है। यूक्रेन के सैनिक रशियन सैनिकों पर गोलियों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। निशाने पर, टारगेट पर है यूक्रेन की राजधानी कीव, जिसे चारों तरफ से घेरा जा चुका है, क्योंकि कीव पर कब्जा मतलब यूक्रेन की हार। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई चल रही है। रशियन आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी को चारों तरफ से घेर रखा है। कीव पर कब्जे के लिए जबरदस्त प्रहार कर रहा है। टैंक लगातार गोले बरसा रहे हैं। तो वहीं मोर्चा थामे यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों की शहर में किसी भी एंट्री को रोकने पर आमादा है। यूक्रेन के जवान गोलियों की बौछार कर रहे हैं। रूसी कब्जे की इस जंग में कीव शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। राजधानी कीव और सूमी से अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रूस जिंदगी बचाने के लिए चंद समय की मोहलत देने का दावा तो करता है, लेकिन वो नाकाफी है और गुजरते वक्त के साथ निर्दोष नागरिकों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और वहीं रूस यूक्रेन जंग में फर्जी वीडियो भी दिखाई दिया है। वीडियोग्राफी के जरिए भी अपनी धमक दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक विदेशी मीडिया ने पुराना वीडियो जारी करके कहा है कि यूक्रेन ने रूसी टैंकों के काफिले पर जबरदस्त बमबारी की है और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया है। आप देखिए। विदेशी मीडिया ने कीव के पास गोली की ताजा तस्वीरें बताई। इस विवादास्पद वीडियो के बाद इसकी सच्चाई सामने आई है। दरअसल वीडियो में बताया गया था कि रूसी टैंकों को यूक्रेन ने आगे बढ़ने से रोक दिया और टैंकों पर जमकर बमबारी की। कहा गया कि कीव के पूर्वी छोर पर निशाना कराए गए रूसी टैंकों को यूक्रेनी सेना ने निशानाबंद कर दिया और जो बच गए उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में खाक हो चुके टैंक दिखाए गए, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने इसकी पुष्टि नहीं की। हालांकि ये जरूर कहा गया कि यहाँ 2 दिन पहले कुछ रूसी टैंकों को नष्ट किया गया था।
लेकिन ये ड्रोन वाले पुराने वीडियो हैं। सच्चाई ये है कि ये वीडियो 2014 में पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी संघर्ष की शुरुआत के दौरान की है, जिसे एंडी बिलेत्स्की के नेतृत्व में किया गया था। बिलेत्स्की ने ही इसे फिल्माया था। आपको बता दें कि अजोव बटालियन की ये यूनिट बाद में यूक्रेन के नेशनल गार्ड का हिस्सा बन गई। और 16 दिन के युद्ध में रूसी सेना के हमले से यूक्रेन में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। ऊंची इमारतें आज खंडर में तब्दील हो गई हैं। साउथ यूक्रेन की बात की जाए, साउथ यूक्रेन के शहर मारिउपोल में हर तरफ भारी बर्बादी नजर आ रही है। राज्य का मुख्य प्रशासनिक भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और मारिउपोल से लेकर ये भी खबर है कि यहाँ पर अभी भी 3 लाख की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। शहर के शहर तबाह हो गए, आशियाने जल रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। तबाही का ऐसा मंजर जिसे देखकर दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है, धड़कन रुक जाती है। दक्षिणी यूक्रेनी शहर मारिउपोल की बर्बादी की इन तस्वीरों को देखिए। राज्य का मुख्य प्रशासनिक भवन ध्वस्त हो गया है। रेस्क्यू दल इस इलाके में मलबा हटाने के लिए पहुंचा है, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये समझ में नहीं आता है। लगातार हो रहे रूसी हमले में यहाँ कई नागरिकों की जान भी ले ली है। और वहीं यूक्रेन के तमाम रिहायशी इलाकों में हो रही भारी तबाही पर अमेरिका ने निशाना साधा। कहा पुतिन का प्लान फेल होने के बाद वो यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले। Putin's military plan to quickly capture Ukraine, it is clear now, has failed. So he's now turning to a strategy of laying waste to population centers to try to break the will of the people of Ukraine. Something he will not be able to do. Just yesterday, we saw reports of Russian airstrikes hitting a maternity hospital. We've all seen the abhorrent images from that strike, and the fact that we would even need to put the terms maternity hospital and Russian strike in the same sentence speaks to the level of brutality that the Kremlin is inflicting on the people of Ukraine. Civilian deaths are multiplying, as is the destruction of civilian infrastructure. और बैटलग्राउंड से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें। रूसी मिसाइलें यूक्रेन पर कहर ढा रही हैं। एक रूसी सैनिक ने मिसाइल हमले का ये वीडियो जारी किया है, जिसमें दुश्मन के ठिकाने पर जबरदस्त हमला किया जा रहा है। यूक्रेन के एयरक्राफ्ट भी रूसी मिसाइल के निशाने पर हैं। रूसी सैनिक ने मिसाइल हमले का ये वीडियो जारी किया। रूसी हमले से यूक्रेन के एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गए। ये रूसी प्रहार है जो दुश्मन को पल भर भी संभलने का मौका नहीं देता है। जबरदस्त हमले से यूक्रेन का शहर खार्किव खंडहर में तब्दील हो गया है। इस मिसाइल हमले के बाद रूसी सैनिकों के चेहरे पर खुशी देखिए। ये यूक्रेन को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हमने खार्किव के नागरिकों पर गोलाबारी करने वाले नाजियों का बुरा सपना दिखाने का निश्चय किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के एयरक्राफ्ट भी तबाह हो रहे हैं। रह रहकर पूरा आसमान लाल हो जाता है, जगह जगह धुएं का गुबार दिखाई देता है। हर पल धमाके की गूंज सुनाई देती है और इसी के साथ सब कुछ सन्न हो जाता है। और वहीं यूक्रेन के खार्किव में रूस की भीषण बमबारी अभी भी जारी है। खार्किव फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पर हमला बोला गया है। बिल्डिंग में मौजूद है परमाणु रिएक्टर भी। बमबारी के चलते हॉस्टल में
लगी है आग और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये खारगील का फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है और इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में एक परमाणु रिएक्टर भी मौजूद है और यही वजह है कि यहाँ आग लगने के बाद हर तरफ चिंता देखी जा रही है। कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारियोपोल के अस्पताल पर इस हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया, जिसका जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारियोपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन रूस युद्ध दोनों देशों के बीच में महायुद्ध लगातार जारी है और ऐसे में अब केमिकल वॉर की तैयारी में रूस है। ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया, केमिकल हमले कर सकता है रूस, ये आशंका जताई गई है। यूक्रेन और रूस का आज 16वां दिन है इस महायुद्ध का और इसी बीच यूक्रेन और रूस के युद्ध से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा है कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा है कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे और ऐसे में अब ये बड़ा आरोप अमेरिका लगाता हुआ नजर आ रहा है कि केमिकल अटैक कर सकता है रूस। उसके कई ऐसे साथी हैं जो कि सीरिया में इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियारों से हमले की आशंका जता दी है। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस से केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है कि ताकि वो आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया, यहां तक कि ब्रिटेन में
भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी अब ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि केमिकल हमले की जो आशंका है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है इस लिहाज से, क्योंकि ये महायुद्ध जो कि 16 दिन से लगातार जारी है और ऐसे में रूस को कहीं ना कहीं डर ये लग रहा है कि यूक्रेन के इस मुंहतोड़ जवाब से उसकी सेना कहीं पीछे न हट जाए और ऐसे में एक और वॉर, केमिकल वॉर छेड़ सकता है। तो रूस यूक्रेन पर केमिकल हमला कर सकता है, इसकी आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने भी दावा किया, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी ये दावा किया है कि अब रूस यूक्रेन पर केमिकल से हमला कर सकता है और ये काफी घातक होगा। इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। अमेरिका ने रूस पर बड़ा ये आरोप लगाया है कि रूस केमिकल हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका बढ़ चुकी है। अमेरिका दावे के साथ ही सहयोगी देशों से रूस की निगरानी को कहा गया है ताकि रूस ऐसा ना करे। अमेरिका के समर्थन में आए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी बड़ा आरोप लगाया है। रूस पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप यहां पर ब्रिटेन के पीएम की तरफ से भी लगाया गया है। रूस ने भी अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया था। तो यहां पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने का लगाया था आरोप, यह आरोप पहले ही रूस लगा चुका है। यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने का जो आरोप लगाया था उसके बाद हम देख रहे हैं कि रूस और